नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस हम वीडियो में बात करेंगे उड़ीसा से एक प्रोग्राम जो चल रहा है उससे रिलेटेड और जो किसानों से जुड़ा हुआ है कि किसानों को सरकार की शानदार स्कीम, किसानों को 6 नहीं हर साल मिलेगा 12,000 रुपये। और ये कहाँ की स्कीम है, कौन सा स्टेट इसे चला रहा है, सेंट्रल चला रहा है या राज्य चला रहा है या दोनों मिलकर चला रहे हैं, आज जो बात हम लोग इसी स्कीम पे करने वाले हैं। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों की ओर से भी कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ये है टाइम टू टाइम राज्य सरकार भी बहुत सारा अनाउंसमेंट जो है अपने एरिया के किसानों के लिए करते रहती है। जब बाढ़ आए या सूखा है या नॉर्मल भी ऐसे वोट खींचने के लिए काम होते रहता है। इन्हीं में से एक स्कीम है उड़ीसा राज्य की ओर से चलाई जाती है और यह स्कीम काल योजना KALI काली योजना, जिसमें PM किसान सम्मान योजना से ज़्यादा आर्थिक मदद दी जाती है। अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट में क्या है, उड़ीसा में मान लीजिए नया बीजेपी का सरकार बना है तो इसमें बहुत सारा स्कीम अभी चलाया जा रहा है और लोग थोड़ा धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं वहाँ पे। तो इसी से रिलेटेड ये है, देश भर के किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार PM किसान योजना की शुरुआत की गई थी और यह योजना 6,000 रुपये हर एक साल दी जाती है, जो किसान के सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यह योजना के तहत किसानों को 25,000 रुपये तक का लाभ मिलता है। अब लाभ का तो नहीं पता कि कहाँ तक लाभ मिलता है, नहीं पड़ता है, इसमें घपला भी खूब होता है। गांव वाले में पता चला कि अकाउंट में पैसा गया, अकाउंट किसी और के पास है, ये सब भी होता है। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है स्कीम उड़ीसा राज्य की ओर से चलाई जाती है। यह स्कीम काली योजना है जो PM किसान सम्मान योजना के आर्थिक मदद देती है। इसके अलावा तेलंगाना के राय बंधु योजना में PM किसान को आर्थिक मदद मिलता है। यानी 2 ये योजनाएं हैं, एक तेलंगाना में चल रहा है, तेलंगाना में भी चलेगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और केंद्र सरकार का मिला हुआ है। और यहाँ पे तो मान लीजिए बीजेपी का ही गवर्नमेंट है उड़ीसा में, तो यहाँ तो देगा ही देगा। किसानों को कितना मिलता है देखिए, कालिया या राय बंधु योजना के तहत उड़ीसा की सरकार कालिया योजना अभी जारी कर रही है और फरवरी 2025 में 11वां किस्त भेजी गई थी। यह छोटा भूमिहीन किसानों के लिए लाभ होता है और यह योजना के तहत 10,000 रुपये किसानों को सालाना दिया जाता है। वहीं भूमिहीन किसानों को 5 सीजन में 25,000 रुपये एवं 12,500 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा बीमा का भी लाभ मिलता है। अब ये देखिए, बीमा का भी लाभ मिलता है और टाइम टू टाइम 3-4 बार में ये जो पैसा मिलता है। और तेलंगाना में भी सेम सिस्टम है। और इसको आप जाके उड़ीसा में अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करना हो ये कालिया योजना का, तो इस योजना के तहत अप्लाई करने के लिए आपको कृषक.उड़ीसा.gov.in कृषक.उड़ीसा.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ आपको दस्तावेज भी मांगेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ज़मीन का अगर मान लीजिए कुछ रजिस्ट्रेशन हो, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा, पासबुक मांगेगा, जिसमें मान लीजिए आपका पैसा जो है वो भेज पाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको लेनी चाहिए। जब गवर्नमेंट दे रही है उड़ीसा में और तेलंगाना में, तो आपको चूकना नहीं चाहिए। और तेलंगाना का क्या वेबसाइट है, रायथुम्बा.तेलंगाना.gov.in। इनका थोड़ा तेलंगाना तमिलनाडु में थोड़ा अलग टाइप का ही ये उच्चारण और ये रहता है। इसके साथ साथ भूमि का रिकॉर्ड भी देना पड़ता है कि आपके पास कितना ज़मीन है या नहीं है, इसका भी अनाउंसमेंट जो है इसमें देना पड़ता है। तो ये एक अच्छी योजना है। इसके तहत मान लीजिए उड़ीसा के लोग तो कम से कम ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मान लीजिए जब गवर्नमेंट दे रही है तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो रहा है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का सारा PDF बनाइए और ऑनलाइन जो कृषक.उड़ीसा.gov.in इस पर जाइए और एप्लीकेशन कीजिए। अगर मान लीजिए आप किसान हैं, नहीं समझ रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन होगा, तो आसपास किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए। आजकल तो हर एक जगह ये सब एप्लीकेशन होना चालू हो गया है, इस तरह की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उन सब चीज़ों का, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छी योजना है, फ़ायदा उठाइए। और इसी तरीके के गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट, न्यूज़ या चीज़ों के लिए आप हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं। हम लोग हमेशा ही नई चीज़ों के ऊपर जानकारी देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।